पितृपक्ष में लोग गया श्राद्ध करते हैं और गया में जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं। और उसी में से एक कहानी आती है, कथा आती है गया जी की। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उसी दौरान ब्रह्मा जी से एक गया नाम का एक असुर की उत्पत्ति हो गई। क्योंकि वह संतान रूप में पैदा नहीं हुआ था और उसके अंदर असुरी प्रवृत्ति नहीं थी, पर देवताओं का सम्मान और आराधना करता था। उसके मन में एक खटका हमेशा लगा रहता था। सोचा करता था कि भले ही मैं संत प्रवृत्ति का हूँ, लेकिन असुर कल से कुल में पैदा हुआ हूँ, इसलिए उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। उसने सोचा क्यों ना इतने पुण्य अर्जित कर ले कि भगवान को प्रसन्न करके, और उससे अपने तप को, विष्णु को प्रसन्न कर लिया। और भगवान ने वरदान मांगने को कहा। उसने कहा कि मेरे शरीर में वास करो और जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाए, जीव पुण्य आत्मा हो जाए, स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान ने ऐसा ही वरदान दिया और गयासुर घूम घूम के लोगों का पाप नष्ट करने लगा और देवता उसके पास रहते थे, उसके पाप नष्ट हो जाते थे। इसीलिए यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई। यमराज को हिसाब रखने में व्यवस्था गड़बड़ा गई तो यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा, अगर गयासुर को नहीं रोका गया तो आपका बनाया हुआ विधान सब गड़बड़ हो जाएगा। अपने कर्म के हिसाब से फल भोगने की व्यवस्था दी है। ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला। ब्रह्मा जी ने गया से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे ज़्यादा पवित्र है और हम तुम्हारे पीठ पर बैठ करके सब देवताओं यज्ञ करेंगे। और गयासुर धार्मिक पवित्र का था, उसके पीठ पर यज्ञ होगा। वहाँ सब खुश हो गया और तभी देवता गया के ऊपर पत्थर को दबा करके और बैठ गए और फिर घूमने फिरने में समर्थ था। सभी देवता बोले श्री हरि के वरदान ने दिया है, जब तक हरि नहीं बैठेंगे तब तक ये अचल नहीं होगा। और विष्णु जी पीठ पर जब बैठ गए तो गया असुर अचल हो गया। उसने कहा आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और हमें यहीं पर स्थापित कर दें। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा तुम और कुछ वरदान मांग लो, आप सभी देवताओं के साथ इस शिला पर विराजमान रहें और